जीवन में कई बार आप जीतते भी हैं, कई बार हारते भी हैं, कई बार सफल भी होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में यदि कभी कोई बुरा हो तो थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि रोकर हंसने का मज़ा कुछ और ही होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कक्षा 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर आव्यूह के अंतर्गत आव्यूहों पर संक्रियाएं देखेंगे। आव्यूहों पर क्या क्या संक्रियाएं होती हैं और उनका क्या नियम है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स, ये हमारा आव्यूह पर दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आव्यूहों की परिभाषा और आव्यूहों के प्रकार से संबंधित जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है। इसलिए अगर आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में पहले वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हमें पढ़ना है आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं का मतलब क्या है कि आव्यूह क्या होते हैं। आव्यूह मीन्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आव्यूहों पर संक्रियाओं का मतलब आव्यूहों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो सारी संक्रियाएं हैं, जोड़, गुणा, घटाना, ये सब हम देखेंगे कि आव्यूह पर किस तरह से ये लागू होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला चीज हम देखेंगे, संक्रियाओं का मतलब आव्यूहों का योग, अंतर, गुणा, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा आव्यूहों का योग। क्लियर है? तो हम देखते हैं कि आव्यूहों का योग क्या होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों का योग, ये हमारा पहला टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर है? इसमें हम लोग दो आव्यूहों को जोड़ना या दो से अधिक आव्यूहों को जोड़ना सीखेंगे। क्लियर है? तो योग का मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना है? आव्यूह का मतलब मैट्रिक्स को जोड़ना है। दो मैट्रिसेस दी रहेंगी, जैसे आपको एक मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस यहाँ पे दिया है, ए और दूसरा मैट्रिक्स दिया है बी। ठीक है, और आपसे कहा जाएगा कि इनका योग बताइए, मतलब a प्लस बी का मान क्या होगा, यही बताना है आपको। क्लियर है? दो मैट्रिक्स आपको दी गई है, पहली मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स, और इनका योग निकालना है। तो स्टूडेंट्स, करना क्या है, आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहली बात, जो मैट्रिक्स दी गई हैं आप उनको ध्यान से देखिए। अगर उनका कोटि मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आप लोग पढ़ चुके हो, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब बराबर है, एक ही ऑर्डर है, तब उनको जोड़ सकते हो आप, अन्यथा की स्थिति में नहीं जोड़ सकते हो। क्लियर है? हम ऐसे आव्यूहों को जोड़ सकते हैं जिनकी कोटियां बराबर हों। अगर कोटियां बराबर नहीं है तो किसी भी स्थिति में उसको जोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स दिया रहे उसमें देखिए दोनों की कोट बराबर है कि नहीं, ऑर्डर दोनों का बराबर है कि नहीं। तो चलते हैं, एग्जाम्पल लेके आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लेते हैं 1, 2, 3, 4। क्लियर है? और बी है हमारा 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर क्या है,
ऑर्डर का मतलब पंक्ति कितनी है गुणे कॉलम कितना है, तो एक पंक्ति दो पंक्ति, दो गुणे कॉलम कितना है एक दो। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, जो ए है वो 2x2 की मैट्रिक्स है। और बी वाला देखिए आप, एक पंक्ति दो पंक्ति मतलब दो रो हो गया, और कॉलम कितना है एक दो। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों की कोटियाँ बराबर है, दोनों के आर्डर बराबर हैं। अगर आर्डर बराबर है तो हम लोग योग निकाल सकते हैं, अगर आर्डर बराबर है तो इसका मतलब है कि हम लोग योग निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आर्डर बराबर नहीं होता तो हम लोग इसका योग ना निकाल पाते। क्लियर है? अब बराबर है आर्डर, इसलिए हम योग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अब देखिएगा इसको। अगर दोनों मैट्रिक्स की आर्डर बराबर है तो योग कैसे निकलेगा, इसको समझ लीजिए आप। दोनों के संगत पदों का योग करके लिख दीजिएगा। दोनों मैट्रिक्स को जिसको जिसको आपको ऐड करना है, इसके संगत पदों को जोड़ करके आप यहाँ लिख देंगे तो वही दोनों मैट्रिक्स का योग होगा। असंगत पदों का मतलब ये पहला पद इसके पहले पद से जोड़िए। ठीक है, तो पहले को पहले जोड़ेंगे कितना होगा, 2 1 3। क्लियर है? फिर इसका जो दूसरा है इसको दूसरे से जोड़िए तो 2 और 3 5। ठीक है, ये वाला जो है मतलब पहली कॉलम में दूसरी पंक्ति में, इसके पहले कॉलम में दूसरी पंक्ति में जो है उसको जोड़िए। 4 3 और 4 कितना हो गया 7। अब ये 4 दूसरी पंक्ति में दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति में दूसरा कॉलम, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो गया। तो स्टूडेंट्स आपका ये जो अवयव आया यही दोनों का योगफल है। बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, केवल संगत पदों को जोड़कर लिख देना है। पहली पंक्ति का पहला कॉलम, इसमें पहली पंक्ति का पहला कॉलम जोड़ दिए 1 2 3। इसी तरह सबको जोड़ के लिख देंगे तो यही योग हो गया। योग निकालने से पहले आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि कोट बराबर है कि नहीं। बराबर है तभी इस तरह से होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो पाएगा। क्लियर है? चलिए, अवयवों का अदिश गुणन, अदिश गुणन, अदिश गुणन मतलब किसी अदिश राशि से अवयव में गुणा कैसे किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अवयवों का अदिश गुणन का मतलब यह हुआ कि कोई अदिश राशि होगी उसको अवयव में कैसे गुणा करेंगे, वही रूल हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए, हम मान लेते हैं कि कोई अदिश, मान लो कि के कोई अदिश है। के क्या है? एक अदिश, एक अदिश है। ठीक है, और ये हमारी एक अवयव है, 1 2 3 4। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एक अदिश के है और एक मैट्रिक्स दिया है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है के ए। क्या निकालना है? के इंटू ए, मतलब अदिश से मैट्रिक्स में मतलब अवयव में गुणा करना है। ठीक है, यही चीज़ हमें करना है। तो इसको कैसे करेंगे यही हमें समझना है। तो सबसे पहले आप इसको के लिख लीजिए, और मैट्रिक्स कितना है, ए का मान क्या है 1 2 3 4। क्लियर है? अब क्या करेंगे, के से सभी पदों में गुणा कर दीजिए। इस अदिश से इस अवयव के सभी अवयवों में गुणा कर दीजिए आप। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के 2 के 3 के 4 के। ये जो आपका मैट्रिक्स आया यही है अवयवों का अदिश गुणन, मतलब इस अदिश से अवयव ए में गुणा करने पर यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही गुणा परिभाषित है अदिश से मैट्रिक्स का। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है? इसका मतलब यह है किसी अदिश से किसी अवयव में गुणा करना है तो उसके अवयव के सभी पदों में उस अदिश से गुणा करके आप
लिख दीजिए, वो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वही आपका उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक टॉपिक और है जिसको हमें समझना है, आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह, आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह। ये क्या है? निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी आव्यूह का ऋणात्मक, इसको कहेंगे निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऋणात्मक क्या होता है? मतलब यह है कि कोई आपका एग्जाम्पल मान लो ए है, ये आपका ऐसे है 1 2 3 4, या मान लो कि 1 2 -3 -4 है। ठीक है, अब आपको इसका ऋणात्मक निकालना है, इसका ऋणात्मक निकालना है। तो इसका ऋणात्मक का मतलब आपको -a निकालना है। क्या निकालना है? a का ऋणात्मक क्या होगा? -a। तो आपको -a निकालना है। अगर -a निकाल देंगे तो वही इस आव्यूह का ऋणात्मक होगा, जो -a होगा a का ऋणात्मक आव्यूह होगा। क्लियर है? तो -a कैसे निकलेगा इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए -a का कैसे निकालेंगे ये हम आपसे साझा कर रहे हैं। ये माइनस है यहाँ पे, तो इसको लिख दीजिए -1। क्या लिख दीजिए? -1, और a लिख दीजिए a, माइनस को -1, और ये आपका मैट्रिक्स a है, तो इसको कैसे लिखेंगे? -1, और मैट्रिक्स आप अपना लिख दीजिए 1 2 -3 -4। अब ये आगे कैसे होगा? तो -1 क्या है आप बताइएगा? ये -1 जो लिखा है क्या है? ये अदिश है ना, ये अदिश है। तो ये तो यही हो गया कि आव्यूहों का अदिश गुणन हो गया। आव्यूहों का अदिश गुणन अभी हमने समझाया कि आव्यूह का अदिश गुणन कैसे होता है। तो -1 से इस आव्यूह में गुणा करना है, तो आपने सीखा है कि आव्यूहों का अदिश गुणन कैसे निकाला जाता है। कैसे? जैसे k से गुणा किए थे, सभी में k से गुणा किए थे, यहाँ -1 से गुणा करना है तो सभी में -1 से गुणा कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, आपका -1 से इसमें गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 से 2 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, -1 से -3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 में -4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब माइनस माइनस प्लस यहाँ हो गए दोनों में। तो ये जो आपका आंसर है यही है -a। क्या है? -a। इसका ऋणात्मक आव्यूह क्या होगा? ये होगा। क्लियर है? मतलब किसी आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह क्या होता है? उसके सभी पदों में माइनस से आप गुणा कर दीजिए, मतलब माइनस चिन्ह से गुणा कर दीजिए सभी पदों में, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों के योग प्रगुण। हमने अदिश से आव्यूहों का गुणन पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे आव्यूहों के योग प्रगुण। ठीक है? तो आव्यूहों के योग प्रगुण क्या होते हैं? के योग प्रगुण। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेज मतलब आव्यूहों के योग के क्या गुण होते, क्या क्या गुण फॉलो करता है, क्रम विनिमय होता है कि नहीं होता है, साचर नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, योगात्मक तत्समक होता है कि नहीं होता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है कि नहीं होता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये आव्यूहों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है। क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब कॉम्यूटेटिव होता है।
क्रम विनिमय नियम का पालन करता है क्या? अवयवों का योग, अवयवों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या है बताइएगा? क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है अगर दो अवयव हैं, एक ए है और एक बी है, इनका योग करेंगे तो जो आंसर आएगा b प्लस ए के बराबर होगा। कहने का मतलब ए मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी करिए, चाहे मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए करिए, दोनों का आंसर, दोनों का जो उत्तर आएगा वो सेम मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है? इन दोनों से जो इधर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो और इधर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो दोनों बराबर रहेगी। क्लियर है? चलिए अब हम दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, साहचर्य नियम। अवयवों का जो योग होता है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम का मतलब एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अवयवों का योग मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किसको फॉलो करता है? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है? तो कैसे फॉलो करता है देखिएगा, इसमें अगर तीन अवयव आपके मान लो ए हैं, बी है और सी है, ए बी और सी तीन अवयव हैं, तो इनको अगर जोड़ा जाए, बी और सी को साथ में लेके जोड़ा जाए, फिर उसके बाद ए में इन बी और सी के योग को जोड़ा जाए तो उत्तर आएगा ए और बी को साथ लेकर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका योग प्लस सी का योग। ठीक है? यही है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है? तीन मैट्रिसेज है, तीनों में बी और सी को साथ लेकर योग करेंगे, इसमें इससे जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स को ए में जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा वो इसके बराबर होगा, ए और बी के योग प्लस सी के योग के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए अगला जो नियम है इसमें अवयवों के योग का जो गुण है आपका है तीसरा रूल, योगात्मक, यहाँ पे है योगात्मक तत्समक, तत्समक। योगात्मक तत्समक एग्जिस्ट करता है, मतलब किसी भी किसी भी मैट्रिक्स के लिए योगात्मक तत्समक मिल जाएगा आपको। इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मिल जाएगी हर एक मैट्रिक्स के लिए। तो देखिएगा जैसे आप के पास है ए बराबर है आपका 1 2 3 4। ठीक है? तो एक एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको, वो ये है ओ। एडिटिव आइडेंटिटी ओ कैसे रहेगी? वो रहेगी आपका 0 0 0 0, मतलब ये 2x2 की है तो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स मिल जाएगी, जिस वो इस प्रकार होगी कि ए ओ करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा, नहीं ए प्लस ओ करोगे तो जो उत्तर आएगा वो ए के बराबर आएगा और ये ओ प्लस ए के बराबर होगा। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अवयवों में एक योगात्मक तत्समक मिल जाता है जिसको दिए गए अवयव में जोड़ने पर वही अवयव मिल जाता है। क्लियर है? यह है योगात्मक, ये योगात्मक तत्समक है किसका? इस अवयव का। अवयव ए का योगात्मक तत्समक ये है और योगात्मक तत्समक को जोड़ेंगे तो ए ही मिलेगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद आपका है चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी है कि
योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम आपको मिल जाएगा किसी भी आव्यूह के लिए, ठीक है। आव्यूहों में किसी भी आव्यूह के लिए योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है ए कोई आव्यूह है, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। इसके लिए एक ऐसा आव्यूह मिल जाएगा जिसको योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे ए का, वो होगा -a। वो क्या होगा? -a। -a क्या है? ए का निगेटिव। अभी हमने बताया किसी आव्यूह का ऋणात्मक क्या होता है, तो इसके सभी पदों में माइनस से गुणा कर दीजिए, तो -1 -2 -3 -4। तो ये जो मैट्रिक्स आई इसका निगेटिव है, और ये इस प्रकार होगा कि a धन -a जब करेंगे तो a किसके बराबर होगा? 0 के। मतलब यह योगात्मक तत्समक के बराबर होगा। क्लियर है? a और निगेटिव आप a को जोड़ेंगे दोनों मैट्रिक्स को, तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप आव्यूहों के योग के प्रगुण जितने थे आपने समझ लिया। क्लियर है? अब हम देखेंगे अदिश गुणन के प्रगुण क्या होते हैं। अदिश गुणा के जब हम किसी आव्यूह में अदिश से गुणा करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है उसको हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे किसी आव्यूह में अदिश से गुणा करने पर अदिश से गुणा करने पर आव्यूह में वो किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब उसमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं। चलिए उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। किसी अदिश से आव्यूहों में गुणा करने पर किस किस नियम को पालन होता है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। पहली चीज ये है, अगर कोई अदिश के है, वो दो मैट्रिसेज हैं ए और बी, इनके योग में गुणा किया जा रहा है, तो ये आपका बराबर होगा के ए प्लस के बी। कहने का मतलब यह है किसी अदिश से दो आव्यूहों के योग में गुणा किया जाता है, किसी अदिश से दो आव्यूहों के योग में गुणा किया जाता है तो किसके बराबर होता है? उस अदिश से पहले आव्यूह में गुणा प्लस उस अदिश से दूसरे आव्यूह में गुणा के योग के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए, और दूसरा नियम यह है, मान लो दो अदिश हैं, दो अदिश आपका एक मान लो के है और दूसरा आपका है यल। ठीक है, दो अदिश हम मान ले रहे हैं के और यल, इनके योग को आव्यूह ए से गुणा किया जा रहा है। ठीक है, अदिश गुणन है किससे? ए से, तो ये किसके बराबर होगा? के ए प्लस यल ए। क्लियर है? इस तरह से आव्यूहों के अदिश गुणन के दो प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग उसको देखेंगे कि अगर किसी आव्यूहों के योग पर अगर अदिश गुणन किया जाता है तो वो जो अदिश है दोनों पर गुणा होके ऐड हो जाता है। ठीक है, और दो अदिश का योग है उसको गुणा किया जा रहा है किसी आव्यूह से, तो कैसे हो जाएगा? पहला अदिश ए से गुणा होगा प्लस दूसरा अदिश ए से गुणा होगा। क्लियर है? फिर दोनों का योग जो होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए, इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि मान लो
गुणे ए प्लस बी करना है और ए का मान आपका है 1 2 3 4, बी का मान है 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो इसके मान के लिए हमने बताया कि इसको कितना लिख सकते हो, के ए मतलब 2a प्लस 2b लिख सकते हो इस नियम के हिसाब से। इसको कितना लिख सकते हो, 2a प्लस 2b, के ए से गुणा हो गया फिर के बी से गुणा हो गया। क्लियर है ना। अब देखिए a में 2 से गुणा करिए, इसमें 2 से गुणा करिए, फिर b में 2 से गुणा करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए a में 2 से गुणा करेंगे, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, मतलब 2a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये वाला 4 दूना 8 हो जाएगा। और 2b अगर निकालें आप तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब ये 2a 2b का मान निकल गया। अब इन दोनों को अगर जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे कैसे, पहले को पहले से को जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 2 6, फिर 6 4 10, 8 6 14 और 10 8 18। तो ये आपका आंसर हो गया। किसका मान आया है, ये आया है 2a प्लस b का मान, यही हो गया। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है अवयवों का अंतर। हमने अदिश गुणन के प्रगुण देख लिया, अब अवयवों के अंतर मतलब 2 अवयव दिया रहेगा, उनका अंतर निकालना पड़ेगा। अंतर का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपको निकालना है अवयवों का, आपने योग देख लिया, अब अवयवों का अंतर देखेंगे। योग देख लिया आपने, अब अंतर देखेंगे। अवयवों का अंतर मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज या डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है, चलिए अंतर कैसे निकालेंगे अब देखते हैं हम लोग। मान लो कि 2 अवयव आपको दिए हैं ए और बी। ए आपका है इतना 4 6 8 2। ठीक है, और बी दिया है 2 3 4 1। ठीक है, या 5 लिख लो, 2 3 4 5। अब आपको निकालना है अंतर, मानना मतलब a माइनस बी। स्टूडेंट्स, आपको अंतर निकालने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इनके जो आर्डर हैं, इनकी जो कोटियां हैं बराबर हैं कि नहीं है। अगर कोटियां बराबर हैं तभी आप अंतर निकाल पाओगे, मतलब तभी इसको घटा पाओगे। जैसे योग के लिए कोटियां बराबर होनी चाहिए थी, वैसे अंतर के लिए भी इनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देखिएगा इसकी कोट क्या है, 2 गुणे 2 मतलब 2 क्रॉस 2 की, इसकी क्या है 2 क्रॉस 2 की, तो इसलिए बराबर है, तो आप अंतर निकाल सकते हो। तो अंतर निकालोगे कैसे, बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, जैसे जोड़ते थे, योग जैसे करते थे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ योग करते थे, उसी तरह अंतर भी करेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब दोनों अवयवों के संगत अवयवों का अंतर हम लोग यहाँ लिखेंगे। चलिए, तो 4 में से 2 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 8 में से 4 गए 4, 2 में से 5 गए -3। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये अंतर आ गया ए और बी का, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए
स्टूडेंट्स अब हमने अंतर देख लिया, अब हम देखेंगे अवयवों का गुणन, मतलब अवयवों का गुणा, अवयवों का गुणा कैसे होगा उसको समझते हैं। ठीक है, गुणन, अवयवों का गुणन कैसे निकाला जाएगा इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, दो अवयव हम मान लेते हैं कि ये आपके दिए हैं। ए बराबर है 1 2 3 4, 5 6, मान लो इतना ये दिया है आपका। और बी बराबर दिया है, बी बराबर है आपका 1 0 2 3 5 4। ठीक है, अब इनको हमको गुणा करना है, मतलब a इंटू बी निकालना है। क्या करना है? गुणा, दो अवयवों का गुणा हम निकाल रहे हैं। ठीक है, a इंटू बी निकालना है। तो कैसे करेंगे, क्या नियम होता है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इनके कोट चेक करो कितने कितने हैं। कोट चेक करिए कितना है, बताइए इसका कोट क्या है, कितनी पंक्ति है, 1 2, 2 पंक्ति, कितने कॉलम है, 1 2 3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। और इसमें बताइए स्टूडेंट कितने पंक्ति कितने कॉलम है, 3 पंक्ति 2 कॉलम, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 3 पंक्ति हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम। अब हमें क्या करना है, गुणा। तो गुणा के लिए क्या जरूरी है, जैसे योग में आपने देखा था कि दोनों अवयवों के कोटियाँ बराबर होनी चाहिए थी। अंतर में आपने देखा था, जो दो अवयवों का अंतर जब निकाल रहे थे तो आपने देखा था कि दोनों की कोटियाँ बराबर होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो इसमें क्या बराबर होनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स इसमें कोटियाँ बराबर होनी चाहिए ये जरूरी नहीं है, इसमें कोटियाँ बराबर हो ये जरूरी नहीं है। मतलब गुणा में दो अवयवों का गुणा है, कोटियाँ बराबर हो ये जरूरी नहीं है। उसमें जरूरी क्या है, उसमें जरूरी ये है कि जो पहला अवयव है उसके स्तंभों की संख्या, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या जितनी है दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या उतनी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तब आप गुणा कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब जो पहला अवयव है इसमें स्तंभ देखिए, इसमें स्तंभ देखिए, और जो दूसरा अवयव है इसमें आप पंक्ति देखिए। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, इसमें स्तंभ कितना है बताइए, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, कितना है, 3 स्तंभ है। इसमें पंक्ति देखिए, दूसरे वाले में 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, कितनी पंक्ति आ गई, 3। तो इस पहले वाले का स्तंभ दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए हम लोग गुणा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, अब गुणा करने योग्य ये लोग हैं, अगर ये बराबर ना होता तो हम लोग गुणा न कर पाते। अब गुणा करने योग्य हैं तो गुणा अब करते हैं, और गुणा कैसे किया जाएगा उसको समझते हैं। चलिए अब हम निकालेंगे यहाँ पे a इंटू बी, ए गुणे बी। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह गुणा जो है योग और अंतर से कहीं ज़्यादा कठिन है। कठिन क्या, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब गुणा कैसे किया जाएगा अब देखते हैं। पहला जो है ए, मतलब ए बी में गुणा करना है ना, तो ए की पूरी पंक्ति को उठा लीजिए, आप पूरी पंक्ति को उठा लीजिए। ठीक है, फिर बी वाले में पहली स्तंभ को उठा लीजिए, मतलब पहले अवयव में पहली पंक्ति को उठा लीजिए, फिर दूसरे अवयव में पहले कॉलम को उठा लीजिए। अब इसमें
क्या करेंगे, इसका जो पहला है इसके पहले से गुणा करिए। लिखिए 1 गुणे 1, 1 गुणे 1, थोड़ा बड़ा लिखते हैं हम, 1 गुणे 1, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा इसमें हो गया, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाइए, 2 गुणे 2, मतलब इसका दूसरा, फिर इस कॉलम का दूसरा, तो 2 गुणे 2, फिर प्लस लगाइए, फिर अब इसमें करिए, देखिए 5 गुणे, मतलब इस पंक्ति का तीसरा, इस कॉलम का तीसरा, तो 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, क्लियर है। चलिए अब हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, यही पंक्ति रहेगी हमारी, पंक्ति यही रहेगी। अब ये वाला कॉलम उठा लेंगे, हम इसको उठा लेंगे, मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पंक्ति पहले ही रहेगी, पंक्ति पहले ही रहेगी, अब दूसरा कॉलम यहाँ पे चलेगा। तो चलिए 1 में 0 से गुणा करेंगे, तो 1 गुणे 0 यहाँ लिखेंगे, प्लस 2 गुणे 3 लिखेंगे, 2 गुणे 3, प्लस 5 गुणे 4, 5 गुणे 4, क्लियर है। कैसे हुआ, 1 गुणे 0 लिख दिए, 2 गुणे 3, फिर 5 गुणे 4, ठीक है। चलिए ये तो काम होगा। अभी ये 2 ही कॉलम था इसलिए दोनों को ले लिए, अगर तीसरा होता फिर इसी से तीसरा भी करके इधर लिखा जाता, लेकिन है नहीं तो बात छोड़िए उसको। अब हम क्या करेंगे, ये पंक्ति हमने ले करके सभी कॉलम में गुणा कर लिया, अब ये दूसरी पंक्ति ले करके फिर सभी में गुणा करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, इसको ले लिए, अब इसमें गुणा करिए। चलिए यहाँ लिखेंगे, अब दूसरी पंक्ति चल रही है, दूसरी पंक्ति है तो ये पहली पंक्ति हो गई, अब दूसरी में चलेगा। तो 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 धन 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 धन 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 हो गया ना, इसका पहले में हो गया। अब इसी पंक्ति का इसमें गुणा करिए, 3 गुणे 0, 3 गुणे 0, 4 गुणे 3, प्लस लगा के लिखेंगे 4 गुणे 3, फिर 6 गुणे 4, 6 गुणे 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग गुणा करके लिख लेंगे, फिर इसको थोड़ा सा सरल कर देंगे। अब सरल करिएगा इसको जरा, चलिए सरल करते हैं इसको। ये आपका इतना है, ठीक है। अब सरल करिए, 1 1 कम 1 धन 2 दूनो 4 धन 5 पचे 25, ठीक है। इसमें देखिए 0 1 0 0 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, धन 5 चौक 20 हो गया, क्लियर है ना। चलिए 3 1 कम 3 धन 4 दूनी 8 धन 6 पंचे 30, 4 दूनी 8 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया। इसमें देखिए 0 4 तिहाई 12 धन 6 चौक 24, 4 तिहाई 12 6 चौक 24, इसको बंद कर दीजिए आप। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 25 5 25 4 29 30, ये क्या हो गया 20 6 26, ये क्या हो गया 30 10 40 41 हो गया, 30 8 38 3 41, इसको जोड़िए 36 हो गया, 24 12 36। तो ये जो लास्ट में आपका आया है आव्यूह, यही A इंटू B है, क्लियर है, यही आपका आंसर है। आशा करते हैं कि आपको प्रोसेस समझ में आया होगा गुणा का, ठीक है। अच्छा इसी समय एक चीज़ और हम बता दें आपको, आपने A इंटू बी निकाल लिया, A इंटू बी निकाल लिया, अब आपको B इंटू ए निकालना है तो क्या करोगे, B इंटू ए निकालना है, मतलब अब B में A से गुणा करना है। तो क्या B में A से गुणा हो जाएगा, संभव है? यदि संभव है तो क्या AB जितना आया है क्या BA भी उतना आएगा? तो स्टूडेंट्स आपको बता दें
कि जरूरी नहीं है कि ये गुणा आपका संभव है। कैसे संभव होगा? आप अगर पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर होगा तभी संभव है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है। अब हमें बी में ए से गुणा करना है, इसका मतलब इसके स्तंभ देखिए, बी का स्तंभ देखिए और ए का पंक्ति देखिए, दोनों अगर बराबर है तो ठीक है, गुणा हो जाएगा। ए में कितने बी में कितने स्तंभ है देखिए, एक दो स्तंभ, और ए में यहाँ पे 2 आ गया। ए में कितनी पंक्ति है, 1 2 बराबर है, इसका मतलब इनका गुणा संभव है। इसका मतलब गुणा संभव है किसमें, बी में ए से गुणा संभव है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बी और ए का गुणा करेंगे वही ए और बी का गुणा आएगा, मतलब जरूरी नहीं है कि इसका गुणा निकालेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों का गुणनफल बराबर आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग गुणा करना सीख लिए हैं, आव्यूहों का गुणा करना सीख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि आव्यूहों के गुणन के क्या प्रगुण होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। गुणा के प्रगुण क्या होते हैं, मतलब जब आव्यूहों को गुणा करते हैं तो क्या क्या प्रगुण, उसमें क्या क्या नियम फॉलो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है ये है, साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम का इसमें फॉलो होगा, साहचर्य नियम इसमें लागू होगा, मतलब एसोसिएटिव लॉ आव्यूहों के गुणन में फॉलो होता है, लागू होता है। कहने का मतलब अगर 3 आव्यूह हैं ए बी सी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बी और सी को गुणा करके ए में गुणा करेंगे जितना आएगा, ए और बी को गुणा करके सी में गुणा करेंगे तो जितना आएगा दोनों बराबर होगा। ठीक है, यही है एसोसिएटिव लॉ। दूसरा नियम यह है वितरण नियम। कौन सा नियम है, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें फॉलो होता है आव्यूहों के गुणन में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए है कोई आव्यूह और बी प्लस सी, ये 3 आव्यूह हैं ए बी सी, बी और सी को ऐड करके ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ये किसके बराबर होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसके बराबर होगा, ए बी और ए सी के बराबर होगा। क्लियर है? उसी तरह अगर आपका है ए प्लस बी सी से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। क्लियर है? ये आपका 2 नियम इसमें लागू होते हैं वितरण नियम में। ठीक है, और तीसरा प्रॉपर्टी ये है आव्यूहों के गुणन का कि इसमें जो है गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक मिल जाएगा आपको, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा आपको किसमें, आव्यूहों में, हर एक आव्यूह के लिए। क्लियर है? कहने का मतलब एक आव्यूह अगर आपका ए बराबर 1 2 3 4 है, तो एक गुणात्मक तत्समक आई मिल जाएगा, और आई इस प्रकार होगा 1 0 0 1 कि ए और आई को जब गुणा करेंगे तो ए के बराबर होगा। ठीक है, और आई ए
भी ए के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अवयवों में एक गुणात्मक तत्समक मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको हर एक मैट्रिक्स के लिए मिल जाएगा जिसमें उससे गुणा करने पर ए आई गुणा करने पर ए के बराबर आएगा। क्लियर है? अब देखिए इसको आप गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो आपका उत्तर ए ही आएगा। गुणा करने का नियम तो हमने बता दिया था। इसको जब गुणा करेंगे आप देखिए, ये पंक्ति ले लीजिए, ये कॉलम ले लीजिए, गुणा करिए, देखिए ये लास्ट में आपका ए ही आएगा, मतलब यही मैट्रिक्स आपका फिर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे आपके टॉपिक पर जो अभी हमने पढ़ा है उस पर एग्जाम्पल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स। आपके स्क्रीन पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, वो ये है कि दिए गए समीकरण, ये आपका दिए गए समीकरण है, दिए गए समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। मतलब ये समीकरण है, देखिए ये समीकरण है, इसको हल करिए, x, y, z और t का मान ज्ञात करिए। ये आपका एग्जाम्पल है, इसमें x, y, z और t का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं, इसको सॉल्व करिएगा आप। देखिए अब इसी को सॉल्व करेंगे। अब हमें एक मैट्रिक्स है, उसमें 2 से गुणा करना है, मतलब अदिश गुणन है, मैं अवयवों का अदिश गुणन। तो अदिश गुणन हमने सीखा है, 2 से गुणा करना है तो 2 अंदर सभी में गुणा हो जाएगा, 2 अंदर सभी पदों में गुणा हो जाएगा, तो 2x 2z 2y 2t इतना हो गया। क्लियर है ना? हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसी तरह इसको भी गुणा करिए, 3 भी अंदर गुणा हो जाएगा सब में, तो 3 - 3 0 6 3 से सब में हमने गुणा किया है। अब बराबर का चिन्ह लगाइए और 3 से इसमें गुणा करिए, 9 15 3 चौक 12 3 छक 18। क्लियर है ना? 3 से हमने सब में गुणा किया है। अब यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, दोनों को ऐड करना है, मैट्रिक्स अवयवों को जोड़ना, अवयवों का योग हमने सीखा है। तो कैसे जोड़ते हैं? इसके पहले को पहले में जोड़ेंगे, दूसरे को दूसरे में, उसी तरह दूसरे पंक्ति में पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। तो 2x + 3 हो गया, 2x + 3 हो गया ना, 2z - 3 2z - 3। यहाँ पे देखिए 2y, ये 2y हो जाएगा, 0 जुड़ेगा, 2t + 6। क्लियर है ना? ये मैट्रिक्स इतना हो गया, इनको योग करने पर ये बराबर कितना आया, 9 15 जो दिया है वही हो जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अवयव इसके बराबर है और 2 क्रॉस 2 मतलब 2 क्रॉस 2 का ये भी है, 2 क्रॉस 2 का ये भी है। तो यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, इसका मतलब है कि अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों मतलब दोनों मैट्रिक्स की तुलना करेंगे तो ये वाला पद 9 के बराबर होगा, ये वाला पद इसके बराबर होगा। हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, मतलब लेक्चर 1 में, कि 2 अवयव आपस में बराबर कब होते हैं? वही बराबर तब होंगे जब उनकी कोटियाँ बराबर होंगी। दूसरी बात कि उनके संगत पद बराबर होंगे। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब इनके संगत पद बराबर होंगे, कोटियाँ तो बराबर रहेगी ही, तो संगत पद भी बराबर होंगे, क्योंकि ये बराबर है, दोनों अवयव बराबर हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2x + 3 = 9। ठीक है, 2x + 3 = 9 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 समान अवयवों के संगत पद बराबर होते हैं। ठीक है, और 2z - 3 = 15, 2z - 3 = 15, ये वाला इसके बराबर हो गया। और यहाँ से 2y = 12, 2t + 6 = 18, 2t + 6 = 18। क्लियर है? अब इन्हीं को हम सॉल्व कर लेंगे, हमें x, y, z और t का मान मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले ये जो पहला वाला है, दूसरा, तीसरा, ये ऐसे हम लिख देते हैं। पहले वाले को सॉल्व करिए तो ये देखिए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगी, ये +3 इधर जाएगा तो 9 में से 3 घट जाएगा, +3 -3 हो जाएगा तो 9 में से 3 गए 6। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू 6। फिर यहाँ से जब x निकालेंगे तो 2 तिहाई 6, तो x बराबर आ गया 3। क्या आ गया? 3। क्लियर है? चलिए अब इसको सॉल्व करिए, दूसरे वाले को, ये वाला 2z - 3 इक्वल टू 15 है, तो 2z बराबर क्या हो जाएगा, ये जो -3 है ना, इधर +3 हो जाएगा, तो 15 3 18 हो जाएगा। 2z बराबर 2z इक्वल टू 18। तो यहाँ से z इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलिएगा? z इक्वल टू 9 आ जाएगा। 2 9 18 होता है ना, तो z का भी मान आ गया, आपको मिल गया। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा ना। 2y का मान 12 है तो y का मान 2 6 आ जाएगा, तो y भी मिल गया आपको। और इसको सॉल्व करिए अब, लास्ट वाला 2t + 6 इक्वल टू 18, तो ये +6 इधर ले जाइए, -6 हो जाएगा, 18 में 6 जाएगा तो 12 हो जाएगा। 2t बराबर 12, ये आपका आ गया 2t इक्वल टू 12। फिर यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा 6। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने x का भी मान निकाला, y का भी मान निकाला, z का और t का। यही हमसे पूछा गया था, x y z और t का मान निकालना। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। स्टूडेंट्स अगला जो एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लिए हैं। ये है कि यदि x और y दो आव्यूह हैं, x और y, उनको जोड़ने पर ये आव्यूह मिलता है। दोनों आव्यूहों का योग इतना है, ठीक है, और दोनों आव्यूहों का अंतर इतना है। तो x और y का मान ज्ञात करना, मतलब दोनों आव्यूह क्या हैं, कौन से आव्यूह हैं दोनों, मतलब x क्या है y क्या है, ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए इसको हल करते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2, और दोनों को जोड़ते हैं। तो लिखेंगे 1 + 2। 1 + 2 करेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बताइए? इसका मतलब ये आएगा x + y + x - y। क्लियर है ना? और ये बराबर क्या हो जाएगा, इधर वाला जब जोड़ दिए हैं तो इधर वाला भी जोड़ना पड़ेगा। और आप जोड़ोगे तो कैसे जोड़ते हो पता है ना? इसका पहला इसके पहले ले लेंगे तो 5 3 8 हो गया, और 2 2 और 6 8 हो गया, 0 ये 0 ही हो गया, ये 9 में से 1 गए 8 हो गया। जोड़ना तो आप सीखे ही हो ना, इन दोनों को जोड़ना जोड़ दिए हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, x ये +x है, ये +x है, तो इसको ले लीजिए x + x। क्लियर है? और ये y प्लस में है तो y, और ये माइनस में है y। यहाँ पे आइडियल है, जोड़ा गया है, मतलब x को x के साथ हमने लिख लिया, y को y के साथ, और बराबर ये आपका यही रहेगा, ये जितना है लिख दीजिए इसको 8 8 0 8। क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखिए y में से y घटाओगे, मैं आव्यूह y में से y घटाओगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये वाला मतलब शून्य आव्यूह हो गया है। ये आपका हो गया 2x, कितना आ गया 2x + 0 इक्वल टू 8 8 0 8। ठीक है ना? अब यहाँ से 0 का मतलब कुछ होता नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो 2x बराबर इतना है।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर अगर निकालना है हमें x ही तो चाहिए, x चाहिए, अभी x निकाल रहे हैं, तो ये 2 जो है 1/2 इधर हो जाएगा, 8 8 0 8। अब ये 2 इधर गुणे में था तो इधर भाग में हो जाएगा, मतलब 1/2 हो गया। अब देखिए ये हो गया अदिश गुणन, इस अवयव के साथ अदिश गुणन। अदिश गुणन कैसे करते हैं, 1/2 से सब में गुणा कर देंगे ना, तो जब 1/2 से 8 में गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 1/2 इस 8 में करेंगे तो यहाँ भी 4 होगा, फिर इसमें करेंगे तो 0 होगा और इसमें करेंगे तो 4 होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स x का मान आपका ये अवयव आ गया, मतलब x का मान क्या है, ये अवयव जो है x का मान है। क्लियर है, x कौन सा अवयव है, ये वाला अवयव है। चलिए हम x का मान निकाल लिए, अब y का मान निकालेंगे। ठीक है, y का मान निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, जो यहाँ हमने जोड़े थे, दोनों को जोड़े थे, अब घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, चलिए घटाते हैं। यहाँ पे लिखिएगा 1 - 2। ठीक है, अब घटाइए। जब घटाएंगे तो यहाँ देखिए x + y ये है, और ये हो गया -x और माइनस प्लस y, ये माइनस इधर जाएगा +y। ठीक है ना। अब देखिए x के साथ ये x ले लीजिए, x को साथ में लिखिए, तो x - x हो गया, फिर +y + y प्लस में है ये। क्लियर है। अब देखिए अब इधर भी हम घटाएंगे ना, पहले वाले में से इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बताइएगा ज़रा। ये घटाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में आप घटाए हैं तो राइट हैंड साइड में घटा के लिखिए इसको। इसमें से 5 में से 3 गए 2, 2 में से 6 गए -4, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 1 जाएगा, मतलब -1 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 9 - -1 तो 9 1 10 हो गया। चलिए ये चीज़ आपका यही रहेगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी यही चीज़ रहेगा। ये आपका रहेगा 2 -4 0 10। क्लियर है। अब देखिए ये तो 0 मैट्रिक्स हो गया, और ये क्या हो गया 2y = इतना 2 - 4 0 10। क्लियर है स्टूडेंट्स। 2y का ये तो 0 ही हो गया, 2y का मान इतना आया है। अब y का मान कैसे निकलेगा, तो 1/2 कर दीजिए, मतलब सभी का आधा कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 - 4 0 और 10। अब देखिए अब जब 1/2 से 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 1, 1/2 से -4 में गुणा करेंगे तो -2 आएगा, फिर 1/2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 में 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 5। तो ये जो मैट्रिक्स आया ये y का मान है, मतलब दोनों मैट्रिक्स हमने निकाल लिए। x का मान अभी पहले निकाला था, y का मान निकाल लिए। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने x और y का मान निकाल लिया। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारा ये सेशन और आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल टैलेंट्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।